हेलो स्टूडेंट, न्यू लेसन स्टार्ट करने वाला है संत वाणी। इसमें मीराबाई और गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों ने, यानी जैसे पहले मीराबाई के दोहे हैं फिर तुलसीदास जी के दोहे। अब इस दोहे में जैसे मीराबाई कृष्ण भक्त थी और तुलसीदास राम भक्त थे। तो यहाँ पे इस दोहों के माध्यम से जैसे संत मीराबाई और गोस्वामी तुलसीदास परिचय दिया है। चोकड़ी ग्राम में, राजस्थान में, मृत्यु द्वारिका गुजरात में, ये मीराबाई का परिचय है। अब मीराबाई का परिचय ने, मीराबाई बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी, यानी जैसे वो भगवान में ही लीन थी, यानी वो बचपन से ही भगवान को, कृष्ण को बहुत, यानी उनकी ही पूजा करना, उनके ही भजन गाना, कीर्तन करना, ये बचपन से। आप साधुओं के साथ कीर्तन भजन करती थी, यानी साधुओं के साथ वो कीर्तन भजन भी करती थी। प्रमुख कृतियाँ उनके हैं राम गोविंद, राग सौरठ के पद, गीत गोविंद, मीरा पदावली आदि। जैसे मीराबाई का परिचय है। अब तुलसीदास जी का परिचय है। तुलसीदास जी एटा उत्तर प्रदेश 1511 और मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय, तुलसीदास जी का मूल नाम राम बोला था, यानी राम बोले के नाम से उनको जाना जाता था। आप द्वारा रचित रामचरित्र, यानी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, ये महाकाव्य है। ये विशेष रूप से यानी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रमुख कृतियाँ है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि जैसी तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियाँ हैं। अब तुलसीदास जी पद्य संबंधी कुछ बातें मीराबाई की और तुलसी। प्रस्तुत पद में संत वर्ण मीराबाई कृष्ण भक्ति का वर्णन किया है। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति या कृष्ण के बारे में ही वर्णन किया हुआ है। अपने प्रभु को मिलने की जो आस मीराबाई के हृदय में थी, वो उसी पदों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। यानी इतनी सुंदर पद है कि वो जैसे उनकी भावना भी उन पदों के सामने दिखाई देती है। अब गोस्वामी तुलसीदास प्रस्तुत पद कवितावली से लिए गए हैं। यानी जो पद यहाँ पे दोहे लिए गए हैं वो कवितावली से लिए गए हैं। यहाँ सीता जी की थकान, श्री राम की व्याकुलता, शरीर सौष का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। और जैसे मीराबाई और गोस्वामी तुलसीदास का यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है। तो तुलसीदास राम भक्त थे और मीराबाई कृष्ण भक्त। अब श्री राम का वर्णन किया है, व्याकुलता का, श्री राम जी के। सीता जी के थकान का वर्णन किया हुआ है। शरीर सौष्ठ का पूरा वर्णन इसमें किया हुआ है। पग घुंघरू बांध मीरा नाच रही है। अब जैसे इस कविताओं के, इस पदों के माध्यम से मीराबाई बताना चाहती है कि प्रस्तुत काव्य में कृष्ण भक्त मीराबाई और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित पद ऐसे है कि वो जैसे उनकी भक्ति दर्शा रहे हैं। मीराबाई के दो पदों में उनका कृष्ण प्रेम, अपने प्रिय से मिलने की जो उत्कंठा, यानी उनको कृष्ण से मिलना है, समाज एवं परिवार द्वारा मिले दुर्व्यवहार आदि का प्रभावशाली वर्णन भी यहाँ पे किया गया है।
तुलसीदास जी के पद कवितावली में वर्णित है। राम वन गमन का एक दृश्य है। राम ने जब वन में गमन किया था उसका वर्णन किया हुआ है। साथ में इन पदों में सीता जी की थकान, यानी वन में जाते समय सीता जी को जो थकान हुई उसका भी वर्णन किया हुआ है। उनके प्रति श्री राम की व्याकुलता आदि का भी वर्णन किया है। जब राम वनवास गए थे तो उनके साथ सीता और लक्ष्मण दोनों भी उनके साथ गए थे। तो यहाँ पे पग घुंघरू बांध मीरा नाच रही है, मैं तो तेरे नारायण की अपही हो गई दासी रे। तो मीराबाई कहती है कि श्याम के प्रेम में, यानी कृष्ण के प्रेम में मैं मग्न होकर, मीरा ने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और वो कृष्ण को पैरों में घुंघरू बांधकर मैं तो अपने कन्हैया की अपने आप ही दासी बन गई हूँ, यानी मैं मेरे नारायण की अब ही हो गई दासी। यानी पदों में घुंघरू बांधकर, पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही है और मैं अपने कन्हैया यानी कृष्ण की मैं दासी हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कई कुल नासी रे। बीश का प्याला राना जी भेजा पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। तो जैसे राना ने, यानी कृष्ण की भक्त है, दासी है, राना ने मीरा को मारने के लिए विष से भरा हुआ प्याला भेजा है, जिसे मीरा हंसते हुए पी गई है। हंसते हंसते उस विष के प्याले को पी गई है। सारा संसार कहता है कि मीरा कृष्ण प्रेम में पागल हो गई है। यानी देखो उसकी भक्ति इतनी थी कि वो विष का पेला है वो भी, जो विष भरा हुआ है जिस पेले में, वो भी पी गई है। और सभी कहते हैं, संबंधित कहते हैं कि मीरा ने कुल की मर्यादा का भी विनाश कर दिया है। वह कुलनाशी है, यानी उसने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा है, वो कुलनाशी है। परंतु अब मुझे इन अपवादों की कोई चिंता नहीं है। मीराबाई कहते हैं कि मुझे कुलनाशी कहा जाता है, मुझे विष का प्याला दिया है और मैं ये सब कुछ, यानी मीराबाई पे जैसे उसे पागल कहा जा रहा है, कृष्ण प्रेम में वो पागल हो गई है, ऐसे सभी कहते हैं। उसने कुल की मर्यादा का विनाश कर दिया है, वो कुलनाशी है। परंतु मुझे इन अपवादों की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति थी, कृष्ण की भक्ति में ही वो लीन रहती थी। तो वो कहती है कि मुझे इन अपवादों से कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी चिंता नहीं है। मीरा के आराध्य गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण, गिरिधर नागर यानी श्री कृष्ण को ही कहा गया है कि मीरा के आराध्य जो भगवान है वो कौन है? गिरिधर नागर, जो कृष्ण है, श्री कृष्ण है। मीरा को बड़ी सरलता से ऐसे प्रभु मिल गए हैं जो अविनाशी है, अविनाशी यानी जिनका कभी अंत नहीं होता। तो जो प्रभु है अविनाशी है, ऐसे प्रभु मिल गए हैं और मीरा बड़ी सरलता से ऐसे प्रभु मिल गए हैं, इसलिए वो अविनाशी है ऐसे कह रही है। मीरा कृष्ण के प्रेम में लीन हो गई है, वो पैरों में घुंघरू बांध कर नाच रही है और कृष्ण की दासी बन गई है। अब जैसे मीरा ने जो विष से भरा प्याला है वो पी लिया है और हंसते हंसते वो कह रही है कि यानी जैसे संसार मुझे कहता है कि मैं कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई हूँ, मैंने सभी मर्यादाएं, यानी सभी संबंधी कहते हैं कि मैंने कुल की मर्यादा का विनाश किया है, पर मुझे इन अपवादों से कोई चिंता नहीं है।
और मीरा के आराध्य जो गिरधर नागर है, यानी गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण को ही गिरधर नागर माना है। मीरा को बड़ी सरलता से मीरा बड़ी सरलता से अपनी प्रभु से मिलने की राह तक रही है, पर प्रभु अभी तक मीरा को मिलने नहीं आए और प्रभु से मिलने की चाह मीरा की अभी भी बाकी है। और इन पदों के माध्यम से जैसे मीराबाई कृष्ण जी का वर्णन कर रही है। अब आगे, दरस बिन दुखन लागे नैन, यानी जैसे अब मीराबाई आगे की पंक्तियों के माध्यम से कह रही है कि जैसे देखो, मीराबाई का ऐसा था कि जो कृष्ण भक्त कृष्ण में ही लीन थी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास का भी कुछ पद है यहाँ पे, कुछ दोहे हैं, तो वो सिर्फ राम भक्त थे, वो राम की ही भक्ति करते थे। और मीराबाई ऐसी थी कि वो कृष्ण की भक्ति ही करती थी, दिन रात कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। तो कृष्ण भक्ति के माध्यम से वो जैसे कृष्ण को अपना सखा मानती थी, अपना गुरु मानती थी,